इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है, जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको पार्टीवार एक कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब, ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल है। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुभेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीति में सफलता नहीं भी मिली तो 2024 के बाद फेयर एंड लवली वाले ढूंढ रहे हैं, साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं। पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो। जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और रोज आपके मंत्री, कानून मंत्री किस तरह की टिप्पणियां करते हैं न्यायपालिका पे, वो भी आपने सुनी होंगी। और अभी पिछले हफ्ते ठीक अदानी मामले पर जब सर्वोच्च न्यायालय में
सुनवाई होने वाली थी उसके 48 घंटे पहले संघ के मैगजीन पांचजन्य में लीड स्टोरी क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का टूल बन गया का न्यायाधीशों पर। परसों अदानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार छाप रहा है, संघ का अखबार, संघ की मैगजीन पांचजन्य छाप रहा है, और वो संघ जो खुद पंजीकृत नहीं है वो कह रहा है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में टूल बन गया। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अदानी के महाघोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पर जवाब क्यों नहीं देते। अब सलाह मत भूलिए, हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। यह सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए हैं। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं।